हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, मैं आज आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है गाइस धोखा। ये कहानी है धोखे के बारे में। इस कहानी में एक बिजनेसमैन गांव के लोगों को धोखा देकर चला जाता है। एक दिन एक गांव में एक बिजनेसमैन आता है और वो गांव वालों से कहता है कि मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम से आप लोगों को अच्छा फ़ायदा भी होगा। बिजनेसमैन की बातों को सुनकर गाँव वालों को उस स्कीम में दिलचस्पी दिखाई दी। उस बिजनेसमैन ने गाँव वालों से कहा कि स्कीम यह है कि मैं बंदर खरीदना चाहता हूँ और आप लोगों को मुझे बंदर पकड़ कर देने हैं। मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपये दूँगा। गाँव के लोग खेती का काम करते थे बेचारे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि ये काम भी बुरा नहीं। गांव के लोग अब बंदर पकड़ने में जुट जाते हैं। कोई एक बंदर पकड़ लाता है तो कोई 2 बंदर पकड़ लाता है, तो यहाँ तक कि कोई 5 बंदर भी पकड़ लाता है। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने गांव के लोगों को पेमेंट कर दिया। गांव के लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन सभी को अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मिले हैं और ये बिजनेसमैन ईमानदार है दोस्तों। कुछ दिन बाद वो बिजनेसमैन वापस गांव आता है। इस बार वो गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी को हर बंदर के 300 रुपये दूंगा। आपको मुझे बंदर पकड़कर देने हैं। गांव के लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम ये काम करेंगे, किंतु इस बार बंदर इतने बचे ही नहीं थे, इसलिए उन लोगों को बंदर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। आसपास के गांव में भी बंदर विलुप्त हो रहे थे। इस बार गांव के लोगों ने बंदर ढूंढने में बहुत मेहनत की, फिर भी पिछली बार की तुलना में इस बार कम बंदर मिले। अंत में गांव के लोगों को सफलता मिली और जिसने जितने बंदर पकड़े थे उसके हिसाब से बिजनेसमैन ने सभी को पैसे दे दिए। गांव के लोगों में लालच बढ़ने लगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नया यूट्यूबर हूं। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, मुझे भी सपोर्ट करें। चलो दोस्तों, आगे की बात सुनते हैं। थोड़े दिनों बाद ये बिजनेसमैन फिर से गांव में आता है और गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आपको हर एक बंदर के 500 रुपये दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि अब बंदर मिलने मुश्किल है, क्योंकि आसपास के गांव में भी अब बंदर नहीं रहे। उन सभी ने मिलकर तय किया कि हम अपनी खेती में ही ध्यान देंगे और इस बार बंदर पकड़ने का काम नहीं करेंगे। सभी ने इस बार बिजनेसमैन को मना कर दिया और कहा कि हम इस बार ये काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अपनी खेती में ध्यान देना है। इस बार वो बिजनेसमैन चला जाता है। थोड़े दिनों बाद वो बिजनेसमैन फिर से गांव में आता है और वो इस बार गांव वालों से कहता है कि इस बार मैं आपको एक बंदर के 2000 रुपये दूंगा। आप सभी को मुझे बंदर पकड़कर देने हैं। बिजनेसमैन ने पहले भी गांव वालों को पैसे दिए थे, इसलिए उन लोगों को इस बिजनेसमैन पर भरोसा था। लेकिन बात ये थी कि अब बंदर बचे ही नहीं थे। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन से कहा कि बात यह है कि अब बंदर बचे ही नहीं हैं और हमें मिलेंगे भी नहीं, इसलिए हम ये बंदर नहीं पकड़ सकते। बिजनेसमैन ने कहा अच्छा ठीक है, और वो निकल जाता है। लेकिन उस बिजनेसमैन के साथ उसका एक नौकर भी था और उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे सेठ तो चले गए, आप सभी चाहे तो मुझसे 1000 रुपये में बंदर खरीद कर सेठ को 2000 रुपये में बेच सकते हो। गांव वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन सभी को उस बिजनेसमैन पर पूरा भरोसा था।
गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन के नौकर से बंदर खरीदे और वो नौकर भी बंदर देकर वहाँ से निकल गया। वो बिजनेसमैन वापस कभी नहीं आया। गांव में बंदर खरीदने के लिए वापस कभी नहीं आया दोस्तों। सच तो ये था कि वो बिजनेसमैन ही अपने नौकर को ऐसा करने के लिए बोलकर गया था। बिजनेसमैन और उसका नौकर दोनों मिलकर गांव के लोगों को धोखा देकर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, हमें बिना कुछ सोचे किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें अक्सर दूसरों से धोखा ही मिलता है। हमें किसी की बातों में आना नहीं चाहिए और किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, आपने आज तक बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, थोड़ा सपोर्ट अपने छोटे भाई को भी करो। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों।